सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है। असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती's डायरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो अब टाइम आ गया है कि आप लोग स्टडी को लेकर सीरियस हो जाइए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ ही है अब। क्योंकि दिसंबर तो बीत गया और लास्ट में 31 और 1 के तो आपको कुछ प्लान ही होगा। देखते देखते जनवरी भी बीत जाएगा और फरवरी में हमारा एग्ज़ाम है, तो वो 11 दिन तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन हो जाएंगे, तो उनको स्टडी में काउंट नहीं करना चाहिए। तो देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ ही है पढ़ने के लिए, तो अभी सीरियस नहीं होंगे तो कब होंगे। सो रोज़ की तरह मैंने अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल फिल किया और अब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। मुझे इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं है क्योंकि मॉर्निंग में हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जहाँ देखो वहाँ नेगेटिव न्यूज़। कहीं पर आप कोविड का न्यूज़ देखेंगे, कहीं आप आरक्षण का न्यूज़ देखेंगे, और अभी तो हर जगह कोरोना ही चल रहा है। न्यूज़ चालू करो तो वहाँ भी चाइना के न्यूज़ दिखाएंगे, इंडिया में क्या हो रहा है वो दिखाएंगे। न्यूज़पेपर में देखो तो अब लॉकडाउन लगेगा, स्कूलों में क्या प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ यही सब देखने को मिलता है। तो हर तरफ बस नेगेटिविटी ही है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि न्यूज़पेपर पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमको अपडेट रहना है। तो न्यूज़पेपर अपना शाम को पढ़िए, सोने से पहले नहीं, शाम को पढ़िए। क्या है, मॉर्निंग में हमारा माइंड फ्रेश रहता है, उस टाइम नेगेटिव न्यूज़ पढ़ लेने से भी पूरा दिन दिमाग में वही चलता है, हम नेगेटिविटी अपने माइंड में डाल रहे हैं। और अगर आप सोने से पहले ही पढ़ेंगे न्यूज़पेपर तो आप नेगेटिव माइंड से सोने जाएंगे। इसलिए ना 4-5 बजे से लेकर 7 बजे, मतलब इवनिंग में आप न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए, ताकि उतना हमारा दिमाग उतना इफेक्ट ना करे उस नेगेटिव न्यूज़ से। मैं अभी कुछ दिनों से न्यूज़पेपर सिर्फ खोल के देख लेती हूँ क्या है कैसा है, और पूरा न्यूज़पेपर फिर मैं शाम को पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सुबह सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ ही पढूँ। तो आज के फर्स्ट सेशन में मैं CGGS पढ़ूँगी। सुबह के 8 बज रहे हैं, लगभग 8 बज रहे हैं, और अपना टाइमर को मैं रीसेट कर लेती हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन, लेकिन सुबह उठना मुझे अच्छा लगता है। सुबह का जो शांत और पीसफुल इन्वायरमेंट रहता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअली मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे लेट नाइट स्टडी करने की आदत रही है, और अभी भी मेरा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, उसी टाइम में सेट है। तो थोड़ी दिक्कत होती है सोने में और उठने में, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि 7 बजे से पहले या 7 बजे तक उठ ही जाऊँ। एक चीज़ ये भी मैंने नोटिस की है, अगर आप कोई टास्क रखेंगे ना सुबह करने के लिए, कि मैं सुबह उठकर इसको पढ़ूँगा या ये काम करूँगा, तो आपको सुबह उठने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे सुबह उठकर सिर्फ मैं मोबाइल चलाऊँगा या कोई वेब सीरीज़ देखूँगा या कुछ और जो मतलब कि एंटरटेनमेंट वाला काम करूँगा, तो देखना आप उठ भी जाएंगे और आपको दोबारा सोने का मन भी नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम सुबह उठने में या नींद आने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड ना बोझिल लगता है सुबह सुबह कुछ काम करने में। तो उसको बोझिल फील नहीं कराने के लिए सुबह सुबह ना, ज़रूरी नहीं है आप पढ़ाई करें, पहले आप मॉर्निंग हैबिट डेवलप कर लीजिए उठने की। उसके बाद जब आपका माइंड सेट हो जाता है उस टाइम में पढ़ाई करिए। आप सुबह कुछ दूसरे काम भी निपटा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका वो काम भी निपट जाएगा और आपको सुबह उठने की आदत भी हो जाएगी। मैं तो अभी इसी को फॉलो कर रही हूँ। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले वो काम करिए जिसको करने में आपको मज़ा आता है, जिससे आप बोर फील नहीं करते हैं। जैसे कि मूवी देखना, बाहर टहलना, कोई गेम खेलना, कुछ भी हो सकता है वो। रूम में मुझे फिर से नींद आने लगी थी, तो मैं अपनी बुक लेकर बाहर धूप में आ गई हूँ। और सुबह की, खासकर ठंड की सुबह की धूप बहुत ही प्यारी होती है। छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ 2 घंटे हो गए हैं मुझे पढ़ते हुए, तो अब मैं और अपने दूसरे काम करूँगी।
तो उसके बाद मैंने नहाकर पूजा किया और अब मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। कुकर देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज कुछ स्पेशल कुक हो रहा है। लेट्स सी क्या बन रहा है। आप लोगों के कमेंट्स मैसेजेस का मैं प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अब पढ़ना भी रहता है और कमेंट्स इतने ऊपर नीचे हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता किसका रिप्लाई करो किसका नहीं करो। तो अभी मैं प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने एक सलूशन निकाला है कि मैं क्यों ना लाइव आऊँ और आप लोगों का डायरेक्ट सलूशन दूँ जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं। तो उसके लिए मैंने ना एक पोल शेयर किया है यूट्यूब पर कि किस टाइम पर मैं लाइव आऊँ। तो जाइए उसमें आप बताइएगा मैं कौन सा टाइम में लाइव आऊँ, या तो आप कमेंट में बता सकते हैं जिस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेलेबल रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग से इंटरेक्ट कर सकूँ मैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस टाइम में लाइव आऊँ। ट्यूसडे इवनिंग में, ठीक है। तो आज मैंने बनाया है वेजिटेबल पुलाव विथ वेज रायता। तो टेस्ट करते हैं कैसा बना है। पहले मैं चम्मच से खा रही थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हाथ से खाने का स्वाद ही कुछ होता है। तो एक बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद अब मैं दोबारा पढ़ने आ गई हूँ। अब मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ डियर सर की क्लास से। आप लोग पूछ रहे थे कौन कौन से चैनल से आप मैथ्स पढ़ती हैं, तो मैं डियर सर, वाईफाई स्टडी, मैथ्स बाई प्रबल सर और भी टॉपिक वाइज सर्च कर लेती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, जिसका थंबनेल जिसमें मेरी पसंद की चीज़ें होती हैं, उससे मैं पढ़ लेती हूँ। वरना फिर अगर देखा जाए चैनल का नाम तो डियर सर, वाईफाई स्टडी और मैथ्स बाई प्रबल सर, ये 3 चैनल हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। लगभग 2 घंटे से, 2 नहीं 1.5 घंटे से मैं मैथ्स बना रही थी। अब थोड़ी सी नींद जैसे आ रही है, लेकिन अब मैं अभी सोऊंगी नहीं, क्योंकि अगर अभी सो गई तो रात में फिर नींद नहीं आएगी और उसके बाद कल मॉर्निंग फिर से लेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इस बुक से बना रही थी। इसमें उल्टा दिख रहा हुआ, मैं फ़ोटो कर दूँगी। इसका लिंक मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया हुआ है। इस बुक में ना क्या अच्छा है, क्योंकि ये नवोदय सैनिक स्कूल इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है, तो बेसिक चीज़ें समझाई हुई हैं जो छोटे बच्चों को समझ में आ जाए, समझाया हुआ है। तो मतलब हमारे बहुत यूज़फुल है। इसको करने के बाद ना कुछ एडवांस बुक करनी चाहिए। सिर्फ इसी बुक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है इसके लेवल से ऊपर के हैं। आप इसको सिर्फ ना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए पढ़िए, उसके बाद आगे यूट्यूब से अभी कोई अच्छी बुक फॉलो करिए, RS अग्रवाल या कोई और बुक। ठीक है, तो आते हैं ब्रेक के बाद। ये मेरे हस्बैंड के लिए, ये भैया के लिए, ये भाभी के लिए और ये मेरे लिए चाय पिया जाएगा। अब मैं पढ़ूंगी छत्तीसगढ़। इसको मैं कितने दिन से पढ़ रही हूँ, ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी मैं इधर का पढ़ती हूँ, कभी यहाँ का पढ़ती हूँ। तो अब मैं ना इसको एक साइड से पढ़ूंगी, क्योंकि आज सुबह जब मैं इसको पढ़ी ना यहाँ तक, तो मुझे एकदम अच्छे से। लेकिन एक चीज़ नोटिस की हूँ मैं, जब सुबह पढ़ते हैं ना तो मन एकदम शांत होकर पढ़ाई होता है और वो ना दिमाग में घुसता है, क्योंकि उस टाइम हमारे थॉट्स, हम प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुए रहता है, हम कुछ सोचना स्टार्ट ही नहीं करते हैं। सुबह उठ के अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ने बैठ जाएंगे ना तो ज़्यादा इफेक्टिव है, आज मैंने नोटिस किया है। वैसे मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठ ही नहीं पा रही हूँ। आज ही मैं 6:30 7 बजे ही उठी हूँ, 7:30। ठीक है, तो मैं कहाँ तक पढ़ी थी सुबह मैं ना कलचुरी स्टार्ट की थी। मुझे अभी कलचुरी पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
कलचुरी पढ़ते हैं हम, तो कलचुरी में सबके नाम एक जैसे हैं। जैसे कि यहाँ रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, है ना। इसके बाद फिर जाजलदेव प्रथम, फिर रिपीट है रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है। और रत्नदेव का तो तृतीय तक है पूरा। तो इसको याद करने में ना, एक बार बार जब हम लोग पेज पलटते हैं ना, तो हमारी मेमोरी भी साफ़ हो जाती है। तो इसको क्या करना चाहिए, A4 साइज के पेपर में ऐसे रत्नदेव प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना, ऐसे लिखना चाहिए। और मतलब यहाँ प्रथम आ रहा है, यहाँ द्वितीय आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उसकी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, यहाँ जब एक पेज में पूरा एक साथ रहेगा ना, तो वो चीज़ें नहीं भूलेंगी, आपको हम लंबे समय तक याद रखेंगे। ये छोटी सी ट्रिक है मेरी, मैं भी इसको ऐसे करने का सोच रही हूँ, करूँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी, ठीक है। क्योंकि इसको बार बार पढ़ती हूँ ना, वैसे मुझे याद हो गया, लेकिन फिर भी आगे के लिए मेरे को बार बार ऐसे ये पलटना ना पड़े 10 बार, इसलिए मैं इसको एक पेज में करूँगी। आप लोग भी ऐसे करके देखिएगा। क्योंकि सबके मंदिर का नाम भी ना एक जैसे हैं। जैसे महिषासुरमर्दिनी का मंदिर टाफागढ़ में ये बनवाए हैं, महिषासुरमर्दिनी का मंदिर चैतुरगढ़ में ये कलिंगराज बनवाए हैं, ठीक है। उसके बाद रत्नेश्वर बंकेश्वर मंदिर यहाँ पे है, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, ठीक है। विशाल तालाब का निर्माण ये करवाए, तालाबों की नगरी ये बनवाए। तो ये सब कन्फ्यूजन ना यहाँ से यहाँ तक पढ़ते आने में आपको ये अब और कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको सब एक पेज में रखना चाहिए पूरा, ठीक है। तो अब हो गया, मुझे पढ़ते पढ़ते पूरा 6 बज गया है और अब मैं लूँगी ब्रेक। ब्रेक टाइम। आज मैं बाहर चली गई थी कुछ काम से, तो कुछ लंबा ही ब्रेक हो गया, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं CGPSC संकल्प चैनल से छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्टिव देख रही हूँ। इस चैनल पे ना कुछ कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, मतलब कुछ नए फैक्ट्स भी निकल के आते हैं, इसलिए मैं इसी चैनल से देखती हूँ। और मैंने अपने ऑब्जेक्टिव नोट्स की वो कॉपी भी निकाल ली है। थोड़ी देर ऑब्जेक्टिव देखने के बाद, मतलब 4-5 वीडियो देखने के बाद, मैं फिर से बुक से पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि माइंड में चल रहा था कि इस बुक को ख़त्म करना है, इस बुक को ख़त्म करना है, तो उसमें मन नहीं लग रहा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आज किस टाइम लाइव आऊँ, ठीक है। तो ये था मेरा आज का दिन। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।